प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने 3 ग्रहों की ज्योति का अध्ययन मेष लग्न की कुंडली में 9वें भाव तक किया था, 9वें भाव से पूर्व तक किया था। आज हम उससे आगे बढ़ाएंगे और 9वें भाव से पुनः प्रारंभ करेंगे। 9वें भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल। हम एग्जाम्पल स्वरूप सूर्य के अंश ले लेते हैं। पाँच, 11, 21। देखिए अब कौन किस नक्षत्र में पड़ेगा हम ये देखें। सूर्य 5 डिग्री में धनु राशि में, मूला नक्षत्र पार कर जाएगा। अब मूला नक्षत्र आएगा धनु में 13 डिग्री 20 मिनट तक या 13 अंश 20 कला तक मूला रहेगा, इसलिए मूला में होगा। मूला और चंद्रमा भी मूला में ही होगा। अब मंगल 21 डिग्री में, देखिए धनु में 21 डिग्री कहाँ आएगी? पूर्वाषाढ़ा में आएगी। पूर्वाषाढ़ा। नवम भाव में सूर्य अपने मित्र की राशि में, बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति का ही भाव है, बृहस्पति के भाव में उत्तम फलकारी। चंद्रमा मित्र की राशि में, मित्र के भाव में उत्तम फलकारी। मंगल स्वतः मित्र की राशि में, मित्र के भाव में उत्तम फलकारी है। परंतु इनके नक्षत्र देखते हैं। मूला नक्षत्र बुध का होता है, सॉरी केतु का होता है। केतु का प्रभाव सूर्य पर आ गया, छाया। इसी प्रकार से केतु की छाया चंद्रमा पर भी आ गई और यहाँ चंद्रमा अस्त है। सूर्य और चंद्रमा के बीच की अंशमान केवल 9 डिग्री है। 5, 6, 11, 6 डिग्री है, अस्त है। इसलिए चंद्रमा यहाँ बहुत उत्तम फल देने वाला नहीं है। फिर भी इन दोनों की युति इस भाव में अति उत्तम फल देती है, क्योंकि पंचमेश के रूप में सूर्य वहां जाएगा, चतुर्थ सुखेश के रूप में चंद्रमा वहां जाएगा और लग्नेश के रूप में मंगल वहां जाएगा। अति उत्तम योग है सभी प्रकार से। पिता के लिए अत्यंत सुखकारी, भाग्य के लिए अत्यंत सुखकारी, उच्चतम शिक्षा के लिए अत्यंत सुखकारी। इस प्रकार से हर प्रकार से इन तीनों भावों से जो भी प्राप्ति हो सकती है सबके लिए उत्तम ये भाव। परंतु युति होने के बावजूद भी हमें यह देखना होगा कि इस भाव का स्वामी कहाँ है। वो जब पूर्ण कुंडली विकसित होगी, पूर्ण कुंडली किसी की हम देखेंगे, रीड करेंगे, तभी पता लगता है। इसके अलावा भी यहाँ से इसको सभी सुख प्राप्त होंगे। परंतु मंगल यहाँ सूर्य के नक्षत्र में है, सॉरी बृहस्पति के नक्षत्र में है। सुखकारी तो है, परंतु इन दोनों की युति यहाँ पिता से विवाद कराती है, पिता से विवाद कराती है और धर्म कर्म में थोड़ी बाधक बनती है, क्योंकि क्रूरता आ गई और पीठ के क्षेत्र में कोई चोट लगवाती है, ऐसी स्थिति है। इन 3 ग्रहों की
युति, किसी विद्वान पंडित ने पूछा था कि भाई युति क्या होती है। अब ये तो सामान्य विषय है, परंतु शुद्ध हिंदी का शब्द है। योग, जहाँ कई ग्रह एक साथ एक भाव में बैठे हों, उन सबका मिलाकर फल या योग। आगे इन्हीं 3 ग्रहों का 10वें भाव में फल। सूर्य, चंद्रमा, मंगल। सूर्य का हम डिग्री सामान्यतः ले लेते हैं 2, चंद्रमा की 22 और मंगल की 28। हमने तो एग्जाम्पल स्वरूप लेकर के इसको डिस्क्राइब करना है। इसी प्रकार से हम बाकी सब लोग भी रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मकर राशि में सूर्य 2 अंशों में कहाँ पड़ेगा देखिए, उत्तराषाढ़ में, प्रारंभ में ही है। और चंद्रमा 22 डिग्री में कहाँ पर पड़ेगा, मकर में। यहाँ 10 डिग्री निकल गए तो श्रवण के आगे 13-20, तो 23-20 यहाँ तक हो जाएंगे, तो ये श्रवण में पड़ेगा। और मंगल मकर राशि में अंतिम अंशों में, अंतिम नक्षत्र में पड़ेगा, धनिष्ठा के दूसरे चरण। अब देखिए, यहां सूर्य और मंगल को दिशा बल प्राप्त है। सूर्य अपने शत्रु के नक्षत्र में आता है, शत्रु के नक्षत्र में आता है। 2 डिग्री में मकर, उत्तराषाढ़ में आएगा। पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अश्वनी, भरणी, कृतिका, यह मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, फिर उत्तराषाढ़ के 3 चरण इधर रह गए, तो ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का। सूर्य अपने ही नक्षत्र में आता है और क्रूर और बली हो जाता है। ये सूर्य का नक्षत्र है। श्रवण भी, चंद्रमा भी अपने ही नक्षत्र में आता है और मंगल भी अपने ही नक्षत्र में आता है। धनिष्ठा मंगल का अति मारक, अति मार्शल कुंडली, परंतु चंद्रमा यहाँ पीड़ा देगा। 10वें भाव में चंद्रमा जाकर के निष्फल जैसा हो जाता है और श्रवण में बैठ गया और विपरीतता का प्रभाव देता है। इसलिए चंद्रमा यहाँ जाकर के 10वें में इन दोनों के साथ रोग देगा, रोग, और इन दोनों की बल क्षमता में कमी करेगा। अर्थात ये आगे अगर बढ़ना चाहेंगे तो ये इनको पीछे खींचने का काम करे। तदुपरांत भी यही होती है, हर प्रकार से 10वें भाव में उत्तम है। कर्म धर्म के लिए, रोजगार के लिए, राजनीति के लिए, उत्तम कार्य के लिए, जैसे यदि कोई सरकारी नौकरी में जाना चाहे तो उसमें जाने के लिए, पुलिस, फौज, रेसलिंग आदि के लिए। परंतु ध्यान रहे, इन दोनों के साथ चंद्रमा है। कोई भी व्यक्ति रोग तो अवश्य पाएगा। हो सकता है ये एस्थमे का रोग पा जाए, इसको कोल्ड बहुत सताए, पानी जुड़ गया, साथ ही यहां से घुटने डील होते हैं तो घुटनों में साइनोवियल मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम कराएगा। इसे कहते हैं बुढ़ापे में जाकर के घुटने की जो चिकनाई है उसको कम हो जाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा। बाकी सब प्रकार से उत्तम ही उत्तम है। अब 11वें भाव में जाकर के इन 3 ग्रहों की युति का फल, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। एग्जाम्पल स्वरूप हम ले लेते हैं इसको। ये 16 डिग्री में, ये 5 डिग्री में, ये 22 डिग्री में। क्योंकि 3 नक्षत्रों को यहाँ भोगता है हर ग्रह और राशि में, विभिन्न डिग्रियों में होकर के हमने एक एक को लेना है। तीनों को हम नहीं ले सकते, समय बहुत लगता है इसमें। एक ही चक्कर में घूम के आने में 10 दिन लग जाएंगे। सूर्य कुंभ राशि में 16 डिग्री में,
कुंभ राशि में 16 डिग्री में 6 डिग्री 40 मिनट यहाँ तक चलेंगे। 2 चरण है, आगे 4 चरण बचे, तो 13 6 19 और वहाँ है 16 शतभिषा में आ जाएगा। शतभिषा नक्षत्र में आ जाएगा। चंद्रमा 5 डिग्री में धनिष्ठा में आएगा। मंगल के नक्षत्र में आ जाएगा और मंगल 22 डिग्री में यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद में आएगा। देखिए ये तो डिग्रियों की कैलकुलेशन का मामला है, जोड़ते जाइए। एक चरण में 3 डिग्री 20 मिनट या 3 अंश 20 कला और 4 चरणों में 13 अंश 20 कला। इसी प्रकार से हर एक को हम ऐड करते जाएंगे, हमें पता लग जाएगा ये किन अंशों में पड़ता है। ये युति यहाँ जा करके देखिए, सूर्य उत्तम फलकारी होता है 11वें भाव में, यद्यपि वो पापी की राशि में ना हो, यहाँ ये पापी की राशि में है। और शतभिषा राहु का नक्षत्र पापी के नक्षत्र में है, इसलिए पीड़ाकारी हो गया। चंद्रमा यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल तोड़फोड़कारी ग्रह और शत्रु के राशि में है। चंद्रमा का शत्रु होता है शनि, शनि की राशि। मंगल पूर्वा भाद्रपद में, पूर्वा भाद्र पर गुरु का नक्षत्र होता है, इसलिए उत्तम, परंतु शत्रु की राशि में। मंगल का भी शत्रु होता है शनि, एक कुंभ राशि में, इसलिए ये फल ये युति यहाँ मध्यम फलकारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सभी उत्तम कार्य होने के बावजूद भी कुछ न कुछ पीड़ा में आ गए। यहाँ पापी के नक्षत्र में, पापी की राशि में सूरा पीड़ा। ये चंद्रमा अपने मित्र के नक्षत्र में, परंतु पापी की राशि में। मंगल के लिए भी ऐसा ही है, मध्यम फलकारी हो गई। यदि कोई व्यापार करेगा तो मध्यम लाभ प्राप्त होंगे। बड़े भाई का सुख तो मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा वहाँ है। अगर केवल सूर्य मंगल होते तो बड़े भाई का एक्सीडेंट हो सकता था, अभी भी बड़े भाई को चोट लग सकती है, ऐसा बनता है। और जितने भी यहाँ अन्य सुख 11वें भाव से प्राप्त होने चाहिए वो मिलेंगे, पर मध्यम रेट पर मिलेंगे, उच्च कोटि पर नहीं मिलेंगे। यही युति जब यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर डालती है, संतान प्राप्ति में थोड़ी देर करा देती है। अगर केवल सूर्य मंगल हो क्रूरता बढ़ जाते है, लेकिन चंद्रमा भी साथ है, इसलिए संतान प्राप्ति तो अवश्य कराएगा। कैसी कराएगा ये तो वो जाने, क्योंकि सूर्य यहाँ देखता है अपनी राशि को तो पुत्रकारी भी बनता है, मंगल यहाँ देखता है तो पुत्रकारी बनता है, परंतु ये शत्रु की राशि में आ गया, 50-50 हो जाता है। चंद्रमा यहाँ देखता है, पुत्र पारिकारी हो जाता है। यदि चंद्रमा यहाँ बैठता है कन्याकारी हो जाता है, यदि चंद्रमा यहाँ देखता है तो पुत्रकारी हो जाता है। ऐसी स्थिति होगी। अब यही युति यदि हम द्वादश भाव में रीड करें, सूर्य, चंद्र, मंगल, एग्जाम्पल स्वरूप हम इसको कितनी भी डिग्री में ले लें, एक ही नक्षत्र पर स्टडी देनी है हमने, इसको ले लें हम 13 डिग्री और चंद्रमा को ले लें हम 29 डिग्री, मंगल को ले लें हम 1 डिग्री और 10 मिनट या 1 अंश 10 कला। अब इसके कौन से नक्षत्र होंगे देखिए, सूर्य मीन राशि में 13 अंश पर, मीन राशि में सूर्य 13 अंश पर, एक चरण यहाँ पूरा भाद्रपद का बचा हुआ है, 3 अंश 20 कला में चला जाएगा, 13 अंश 20 कला इसके होंगे, तो 13 19 अंश 20 कला या 20 अंश यहाँ तक हो जाएंगे, यहाँ तक 20 अंश हो जाएंगे, वहाँ 13 अंश, तो पूर्वा भाद्रपद में पड़ जाएगा।
चंद्रमा अंतिम अंशों में है, मीन राशि में तो रेवती में ही पड़ेगा, और मंगल प्रारंभिक अंशों में है मीन राशि में तो पूर्वा भाद्रपद में पड़ेगा। देखिए ये कैसा फल देंगे। सूर्य अपने मित्र की राशि में है और मित्र के नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का होता है, उत्तम फलकारी हो जाता है। परंतु किस प्रकार के फल देगा ये देखिए, खर्चे के फल देगा। ऐसे कर्म कराएगा जिनसे लाभ तो हो परंतु खर्चा ज़्यादा हो। मीन राशि को प्रमोट कर रहा है जो वहां खर्चे की दाता होकर बैठी हुई है, इसलिए यहां खर्चादायी हो गया। चंद्रमा पापी के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में, ध्यान रहे ऐसा कहा गया है रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म लेने वाला बालक यह तो जीता नहीं, जीता है तो अनेक भारी कष्ट भोगता है। और यहाँ रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण है चंद्रमा, जिसमें भारी कष्टकारी, भारी रोगकारी, अपनी आय से अधिक खर्चा देने वाला रोगों पर, इस प्रकार का चंद्रमा यहाँ है। मंगल जो इम्यूनिटी पावर देता है बहुत पुअर है, बहुत ही पुअर है, और वो भी सूर्य के साथ है, लगभग अस्तता में है। 13 डिग्री और 1 डिग्री का डिफरेंस 12 हो गया। मंगल 14 के आसपास अस्त होता है, अस्तता के थोड़ी आगे बढ़ा है, अस्तता की तरफ बलहीन हो गया है, कम बल हो गया है, इम्यूनिटी पावर देता है और उसके अंश भी कम है, इसलिए इम्यूनिटी पावर कम हो गई। ये व्यक्ति रोगी होगा, अनेक रोग होंगे, इसको अस्पतालों के चक्कर लगाएगा ऐसा व्यक्ति, खर्चे बढ़ेंगे। मोक्ष प्राप्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, रोगों से लड़कर जीवन गुजर जाए वही अच्छा है। दोनों पंजों में या दोनों पैरों में भारी विकार होंगे, अनेक प्रकार के होंगे। इस प्रकार का योग बनता है। यही युति जब छठे भाव में दृष्टिपात करती है, यहाँ विपरीत करती है, शत्रुओं को पराजित करती है। वहां नहीं करेगी लेकिन दृष्टियां शत्रुओं को पराजित करेगी। शत्रु अधिक नहीं होंगे, मारे जाएंगे। रोगों की वृद्धि करेगी क्योंकि वहां स्वयं ये सारे रोगकारी होकर के बैठे हुए हैं। यकृत प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति यहां इन 3 ग्रहों की योग से होगी। अब इससे आगे हम चलेंगे मेष लग्न की कुंडली में। लग्न भाव से ही 4 ग्रहों की युति का फल। 4 ग्रहों की युति, चार ग्रहों की युति का फल। देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये तो हम पहले लेकर चल ही रहे हैं। इनके साथ एक ग्रह हम और ऐड कर लेते हैं, मान लेते हैं वो है राहु। अब क्रिटिकलिटी आ गई, भारी क्रिटिकलिटी आ गई।
एग्जाम्पल स्वरूप इनके अंश ले लें हम। सूर्य के 22, चंद्रमा के 13, मंगल के 16 और राहु के 27। इतने अंश हमने एग्जाम्पल स्वरूप मान लिया। हम इनके नक्षत्र देखें कौन से नक्षत्र में ही पड़ेंगे। सूर्य 22 डिग्री में मेष राशि में किस नक्षत्र में पड़ेगा? देखिए, भरणी में पड़ेगा। 13 अंश इसमें आएंगे, 13 20 और 13 20 26 40 तक आएंगे। और सूर्य तो 22 में है, इसलिए मेष राशि में भरणी नक्षत्र में पड़ेगा। भरणी। अब चंद्रमा 13 डिग्री में अश्विनी नक्षत्र में ही पड़ जाएगा। अश्विनी नक्षत्र में ही पड़ जाएगा। और मंगल 16 डिग्री में देखिए भरणी नक्षत्र में पड़ेगा। 13 इधर चले गए, आगे यहां से चले भरणी में। और राहु 27 डिग्री में जाकर के कृत्तिका नक्षत्र में पड़ेगा। कृत्तिका सूर्य का। यहां ये युति कैसा फल देगी? देखिए, ध्यान रहे, ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि जिस भी कुंडली में राहु और सूर्य की युति एक साथ हो जाती है, कुंडली के समस्त योग निष्फल हो जाते हैं, ऐसा ज्योतिष कहती है। यहाँ सूर्य भी बली, राहु भी बली, दोनों लगभग समान अंशों के आसपास क्रिटिकल, इसको श्राप लग गया, सूर्य को दाग लग गया, जिसको हम ग्रहण योग भी कहते हैं, सूर्य ग्रहण। इसी प्रकार चंद्रमा भी ग्रहण में, राहु के साथ मंगल भी ग्रहण में। ये पापी युति बन गई। जब यहाँ राहु होगा तो सामने केतु तो चलेगा, वो तो चलेगा। ये युति यहाँ व्यक्ति को जगह जगह दर दर भटकाएगी, रोग देगी, उसकी उन्नति में बाधक बनेगी, कलंकित कराएगी और जीवन के हर पद पर उसे जीने में बाधा देती रहेगी, हर तरीके से। इस प्रकार का फल यहाँ 4 ग्रहों की युति से होगा। आज का पाठ पूर्ण होता है। आशा आपको भाया होगा। यदि आपको भाया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।